अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोनैन्स किचन। कोनैन्स किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन चने। इसको लाहौरी चने भी कहते हैं, डाइट चने भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने आधा किलो चने लिए। इसको मैंने ओवरनाइट जो है इसको मीठा सोडा डाल के भिगो दिया। और ये देखिए ये साइज़ में कितने डबल हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको जो है वो बॉईल कर लूँगी। आप चाहें तो इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसको जो है ऐसी ही देचकी में पानी डाल के तो बॉईल कर लें। इसको इतना बॉईल करना है कि ये फुल डन हो जाए। इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं और आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। ये देखें मैंने इसको जो है 3 गिलास पानी डाल के देचकी में बॉईल होने के लिए रख दिया। ये ओवरनाइट भीगे हुए थे और इनको मीठा सोडा लगा हुआ था। ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर में भी जो है वो 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन मैं देचकी में इसको बॉईल कर रही हूँ, प्रेशर नहीं लगा रही। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूँगी और इसको जो है वो बॉईल कर लूँगी। इतना बॉईल कर लूँगी कि ये फुल डन हो जाए। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दिया और इसको जो है वो बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल होते हैं उतनी देर तक हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए जिन जिन मसालों की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लें। साबुत धनिया चाहेगा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च मोटी कुटी हुई काली मिर्च चाहिए, ये चाहेगी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक जो है वो आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला जो जाएगा वो 1 चाय का चम्मच। इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया क्रश किया हुआ वो भी ऐड करेंगे लेकिन वो लास्ट पे जाएगा। गरम मसाला भी लास्ट पे जाएगा। इसके लिए बस यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई प्याज नहीं जाएगा, टमाटर नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। बड़े जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए मेरे बॉईल होना स्टार्ट हो गए। इसी स्टेज पे मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक डाल के इसको मिक्स कर दूँगी और इसको फुल डन के लिए जो है मैं रख दूँगी। जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। ये जो मैंने बॉईल किए थे चने, ये देखें अब मैंने कढ़ाई में डाल दिए और ये देखें इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। आपके भी चने जो हैं वो इसी तरह सॉफ्ट होने चाहिए कि मैं हाथ लगाऊं और बिल्कुल मलाई के जैसे हो जाए। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको हल्का हल्का इस तरह मैश करना है, ज़्यादा नहीं करना। और आपने वो जो पानी जिसमें आपने इसको बॉईल करना है वो फेंकना नहीं है। मैंने उसी पानी के साथ इसको डाला है और ये देखें अब इसको इस तरह हल्का हल्का हम मैश करते जाएंगे ताकि हमारी ये जो पानी है ये ग्रेवी में चेंज हो जाए। मेरे इन चनों को जो है मैंने देचकी में बॉईल किया है तो तकरीबन इसको 1 घंटा लगा है। अब अगर आप प्रेशर में लगाएंगे तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे क्योंकि आपके ओवरनाइट भीगे होंगे। ये देखें ठीक है। अब मैं इसमें स्पाइसेस अपनी ऐड करूँगी, साथ साथ मेरे स्पाइसेस भी हो जाएंगे और साथ साथ जो है ये थिक भी होता जाएगा। नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। गरम मसाले के अलावा जो है इसमें सारी चीज़ें जाएंगी। मैंने हाफ नमक यूज़ किया है, आधा चाय का चम्मच, आधा मैंने रख लिया क्योंकि हमारे बॉईल करते हुए चनों में भी नमक था। अगर हम ज़्यादा पहले चेक करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नमक ऐड करेंगे वरना नहीं करेंगे। ज़ीरा भी ऐड कर देंगे और काली मिर्च भी। करके स्पाइसेस डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है। ये देखें फ्लेम मेरा लो है, मीडियम टू लो। अब मैं इसको आराम से पकने के लिए रख दूँगी और आपने चम्मच जो है वो चलाते जाना है। स्टिल नहीं चलाना लेकिन थोड़ा थोड़ा चलाते जाएं। और हमने जो है पहले जो हम इस तरह मैश कर रहे थे, अब हमने और मैश नहीं करना क्योंकि इस तरह हमारे सारे चने घुल जाएंगे। ये देखें कुछ मैश हो गए हैं, कुछ वैसे साबुत नज़र आ रहे हैं। लाहौरी चने इसी तरह के होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका कलर डार्क पे आता जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई हल्दी नहीं जाएगी, लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स देके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। ये बहुत अफादियत रखते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग डाइट कर रहे हों वो इसको जो है ब्राउन ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रोटी और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा, लाल मिर्च भी नहीं जाएगी, सिर्फ काली मिर्च में जो है ये पकेगा। इसको पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए और ये देखें कितना थिक होना शुरू हो गया। ये देखें, ये अभी और थिक होगा। इसे पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए। तो ये देखिए पहले से और ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इसे हमने बिल्कुल थिक करना है। इसको बिल्कुल, ये लिक्विड ही नहीं होते, ये बिल्कुल थिक होते हैं। मेरे तरीके से बनाइएगा, कॉनाइंस किचन के तरीके से बनाइएगा। हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। देखिए ये माशाल्लाह से ठीक होते जा रहे हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा होगा। हमने इसको और थिक करना है। इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया भुना। ये लाजमी आपने लास्ट पे ऐड करना है। और गरम मसाला, नमक मैं चेक कर चुकी हूँ, इसमें नमक की ज़रूरत नहीं लगेगी, हम नमक और ऐड नहीं करेंगे। गरम मसाला भी ऐड कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितने, आप लुक वाइज भी चेक कर लें। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी और थिक हो जाए। बिलीव मी, इस टाइम इसमें से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और देखें, और बहुत मुख्तसर से मसालों से ये बन गए हैं और इंशाल्लाह लजीज भी बहुत बने हैं। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। ये देखें, और ये देखिए नीचे बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहे कि ठीक हो जाएंगे और अगर चिपकेंगे तो नहीं, बिल्कुल इस देखें जिससे वो बिल्कुल वो है। ये देखें ये माशाल्लाह से हो गए हैं डन। हमें ये इसी तरह के चाहिए, ये देखें इसी तरह के ठीक होने चाहिए। आप इसको रोटी और नान के साथ सर्व कर सकती हैं। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इसको ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। हमें इसको ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया और ये देखें आप इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। ये इसी तरह प्याज के साथ, टमाटर के साथ, दही के चटनी के साथ और हरे धनिए और हरे पुदीने की चटनी के साथ जो है सर्व होते हैं। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कॉनाइंस किचन के तरीके से बनाइएगा। हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।